हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और सामान्य ज्ञान के नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सामान्य ज्ञान के टॉप 29 क्वेश्चन कराएंगे जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मुझ जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों भी शेयर करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप कम से कम चैनल सब्सक्राइब और 1 से 2 दोस्तों को शेयर करें, जिससे यूट्यूब हमारे वीडियो को खुद प्रमोट करे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? जिसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आइए बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र चकिया से। आइए बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा मीर कासिम। आइए दोस्तों बढ़ते अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, के समय दिल्ली का शासक कौन था? जिसका सही जवाब हो जाएगा शाह आलम था। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा 1799 में। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? डिंडीगुल क्या है? जिसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है? किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के समय। आइए बढ़ते अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? जिसका सही जवाब हो जाएगा डाफरिन के समय में। आइए दोस्तों बढ़ते अपने नौवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नौवां क्वेश्चन क्या है? ठगों का दमन किसने किया था? जिसका सही जवाब हो जाएगा कर्नल स्लीमेन ने। आइए दोस्तों बढ़ते अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? जिसका सही जवाब हो जाएगा चूड़ामन। आइए बढ़ते अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सूरजमल को कहा जाता है। दोस्तों आइए बढ़ते अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है? लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? जिसका सही जवाब हो जाएगा बंदा बहादुर। आइए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन होने वाला है। तो हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? जिसका सही जवाब हो जाएगा फारूक सियर के। आइए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पंजाब में किस सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा रणजीत सिंह। आइए दोस्तों बढ़ते अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है? रणजीत सिंह ने किस स्थान पर आधारिक अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर पर अधिकार करने के बाद। आइए दोस्तों बढ़ते अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है? रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर की संधि। आइए बढ़ते अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन क्या है? अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी। आइए दोस्तों बढ़ते हम अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन क्या है? भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था? जिसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन क्या है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। आइए बढ़ते अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? जिसका सही जवाब हो जाएगा डुप्ले।